हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमजी एजू स्पेस। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे पेज 7 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर अ स्क्वायर एंड अ क्यूब ग्रेड 8 गणित प्रकाश वाली बुक से। सो कंटिन्यू करते हैं। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट यू नीड टू टेल विच द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन नहीं होगा, जिनके यूनिट डिजिट पे जो वंस प्लेस होता है, यूनिट प्लेस या फिर वंस प्लेस, एक ही बात है। उस पर कौन कौन सी डिजिट और कौन कौन सी डिजिट्स नहीं होनी चाहिए, 2, 3, 7 एंड 8। अगर ये डिजिट्स हैं तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो इस करके इन नंबर्स को चेक कर लेते हैं। यूनिट डिजिट पे 2 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इट हैज़ 8, दिस इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इट हैज़ 7, इट ऑल्सो नॉट हैव अ परफेक्ट स्क्वायर। एंड इट हैज़ 9, इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, सो this way you will write in theoretical that since the unit digit of the given number 2032 is having 2 at the unit place, and we know that if any number is having 2, 3, 7 or 8, they can never be a perfect square this way. Question number 2, it is saying which one among 64 square, 108 square, 292 square, 36 square has last digit 4। किसको स्क्वायर करने के बाद हमारे पास लास्ट में 4 आ जाएगा। तो हमें पता है अगर हम 8 इंटू 8 करते हैं तो 64 आता है, तो यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। एंड या फिर हम 2 इंटू 2 करेंगे तब भी हमारे पास यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। अब कौन कौन से नंबर्स हैं जिनमें 8 है और 2 है यूनिट प्लेस पे। सो 108 होल स्क्वायर, ऑब्वियसली 108 इंटू 108, 8 8 जा 64, तो यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा 4। सो दिस इज एंड अदर नंबर इज 292, क्योंकि इसमें 2 है यूनिट प्लेस पे। तो जब 292 इंटू 292 करोगे, यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करो, इट विल ऑल्सो हैव 4 इन द यूनिट प्लेस। बाकी के दोनों नंबर्स कौन कौन से, एक तो ये, एक सेकेंड, एक तो 64 होल स्क्वायर कभी भी नहीं, क्योंकि 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, तो 6 आएगा यूनिट प्लेस पे। एंड और कौन सा रह गया 36 होल स्क्वायर, इसमें भी 6 6 है 36, तो इनके यूनिट प्लेस पे तो 6 आएगा। सो दे कैन नॉट बी एंडिंग विथ 4। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, गिवन दैट 105 स्क्वायर इज दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 106 स्क्वायर। एक तो हमने लास्ट वीडियो में ट्रिक करा था, जिसमें हम कर रहे थे कि सम ऑफ फर्स्ट 125 जितने और नंबर्स होंगे उनका जो सम होगा वो हमें गिवन होगा इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, विच इज़ 15625। तो 126 का फाइंड आउट करना है आपको। तो हम ये 126 और नंबर फाइंड करते थे यूजिंग द फॉर्मूला 2 and -1, 2 into 126 minus 1, which is 2 6 are 12, 2 1, 2 2 are 4 1 5, 2 1 are 2 -1, so it is 251। और ये नंबर हम इस नंबर में ऐड कर दे रहे थे। ये किया था ना उसमें, जब हमें 35 का स्क्वायर गिवन था और 36 का फाइंड करना था, समथिंग लाइक दैट, वो वाले क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। सो इसमें 251 ऐड करेंगे, इट विल बी 6 7 8 5 1 दिस। ठीक है, अब इस नंबर को उसने कहा है कि चेक करो इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन है। ठीक है, कैसे हम उसको लिख सकते हैं। तो आप अगर ऑप्शंस चेक करोगे तो सबके फॉर्मूलाज लिखने के बजाय आप 15 8 7 6 इसको नॉर्मली देखो कि कौन सा नंबर ऐड करके, तो आप इनके सबके साम फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो जो वैल्यू मैच होगी वो आप टिक कर दोगे। सो आंसर वुड बी दिस फोर्थ ऑप्शन दैट आई एम हाईलाइटिंग विद दिस येलो, दिस। ठीक है, सो आंसर इज 15625 प्लस 251। दिस विल गिव यू द सेम सम 1576। ये देखो सेम आ गया। Then next question, it is saying find the length of the square whose
एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। हमें बताए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इट इज साइड इंटू साइड, मीन्स साइड का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली जो गिवन नंबर उसने दिया है हमें, ये एरिया को एरिया ही दिया हुआ है 441, तो ये भी कोई दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आ रहा है और दो सेम नंबर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो हम इसके फैक्टर्स बना के चेक कर लेते हैं। 441 के फैक्टर्स बनाएंगे, 3 से 147, देन 3 से डिवाइड करो 49, देन 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। सो जब आप 441 खुद मल्टीप्लिकेशन में लिखोगे ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से, दे विल बी लाइक दिस, और फिर इनके पेयर बने, ठीक है। व्हाट डज इट मीन कि 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 7 होल स्क्वायर मीन्स 21 होल स्क्वायर। तो 441 कैन बी रिटन एज 21 इंटू 21, मतलब साइड इंटू साइड, तो 21 हुआ वो नंबर जो कि साइड ऑफ द स्क्वायर है। सो यू विल राइट दैट दिस एरिया, if s square is 441 और s square is 21 होल स्क्वायर, अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करो, s is equal to 21 meters. This will be the answer. फिर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 4, 9 एंड 10। जब भी स्मॉलेस्ट, लीस्ट, मिनिमम होता है तो हम क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम। दिस इज द ट्रिक। तो आप 4, 9 एंड 10 का पहले एलसीएम फाइंड करो। 2 2 ज़ा 4, 9 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 9 5, 5 1 ज़ा 5 कर देंगे यहाँ, और फिर 3 प्राइम से ही करना है बट हमेशा, और फिर 3 से 3 1 ज़ा 3 एंड 1। सो हमारे पास एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 विच इज़ 180। अब हमें उसने कहा है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर मतलब ये नंबर किसी का स्क्वायर होना चाहिए। तो स्क्वायर नंबर बनाने के लिए सारे नंबर पेयर में होने चाहिए, बट हमारे पास तो सिर्फ 2 पेयर में है और 3 पेयर में है। सो वी विल राइट, वी मस्ट मल्टीप्लाई 180 by 5 to get smallest square number. So 180 multiplied by 5, 18 5s are 90, 900. So 900 is that perfect square जो इन सारे नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, it is saying find the smallest number by which 9408 must be multiplied so that product is a perfect square. Again हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। So let us start 9408 with 2 4s are 8, 7 0 4, then again 2 से 2 2s are 4, 2 3s are 6 and 5 and 2, and then 2 1 1 7 6, 2 5s are 10, 1 2 8s are 16, 2 8s are 16। इवन नंबर जब तक है तब तक तो वो ऑब्वियसली 2 से डिवाइड होते जाएगा। 2 1 2 4 2 7, नाउ इट इज डिविजिबल बाय 3, 3 4s are 12, 3 9s are 27, 7 7s are and 7 and 1। सो अब आप इसमें देखो सारे फैक्टर्स की अगर हम पेयरिंग करें, ठीक है, एक पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, कौन सा नंबर पेयर्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये 3। तो ऑब्वियसली इस नंबर को उसने पूछा हुआ यही है, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें, 9408 को। सो यू विल राइट दैट द फैक्टर 3 इज अनपेयर्ड, ठीक है, एंड द स्मॉलेस्ट नंबर टू
multiply by is 3. So this is the answer exactly जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है. एंड जो न्यू नंबर मिलेगा, न्यू नंबर विल बी 9408 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ 28224. ठीक है. एंड इसका स्क्वायर रूट अगर फाइंड करना ही हो तो स्क्वायर रूट ऑफ फाइंड द स्क्वायर रूट, ये लिखा है उसने इसका पार्ट. सो स्क्वायर रूट ऑफ दिस न्यू नंबर 28224 इज इक्वल टू, जो भी पेयर करे हैं वो सब आपने एक एक बार लिखने हैं. ठीक है. तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो यहाँ से ध्यान से, ये दोनों सेट है ना, इसमें से एक 2, ये सेट, इसमें से एक 2, ये भी सेट पूरा पेयर, इसमें से भी एक 2, ये 7 दोनों, इसमें से भी एक 7, ये जो 3 था इसको हमने एक नए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो ये भी सेट बन चुका है. अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे. ये जो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड आंसर विल बी 168. दिस इज द आंसर. अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन 7 है, हमें बताना है हाउ मेनी नंबर्स आर लाइंग बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर 16 एंड 17. मीन 16 का अगर हम स्क्वायर फाइंड करें एंड फिर 17 का भी स्क्वायर फाइंड करें तो उनके बीच में कितने नंबर्स लाए करते हैं वो हमें बताने हैं. तो उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले 16 का स्क्वायर करो फिर 17 का स्क्वायर करो. आपने क्या करना है, जो दोनों में से ये स्मॉलर नंबर होगा उसको इंटू 2 कर दोगे बस. मीन्स इसका अगर आंसर लिखना है तो यू विल राइट 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 32 आंसर. ऐसे ही जो सेकेंड पार्ट है 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर, इसके बीच में बताना है. तो 99 इज अ स्मॉलर वन, 99 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 198 नंबर्स. लेकिन एक बात का ध्यान रखना, नंबर कंसेक्यूटिव होने चाहिए, मतलब उनमें डिफरेंस 1 का ही होना चाहिए. जैसे अगर एक nth नंबर है एंड अनदर नंबर इज नेक्स्ट उसका, ठीक है, 1 प्लस करके, तो आपके पास नंबर्स जो फाइंड करने होते हैं उसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, नंबर्स कितने होंगे, स्मॉलर नंबर को ट्वाइस करना है, 2 इंटू एन मीन्स 2n. दिस क्वेश्चन 8 इज सेइंग इन द फॉलोइंग पैटर्न मिसिंग नंबर्स बताने हैं. ओके, इसको इसी पे कर लेते हैं. देखो आपके पास पैटर्न में क्लियरली विजिबल है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3. ठीक है, 3 2 ज़ा ये 6, इससे नेक्स्ट 7, 3 4 ज़ा 12, इससे नेक्स्ट 13, ऐसे 4 5 ज़ा 20, इन दोनों का प्रोडक्ट इधर, उससे नेक्स्ट 21 यहाँ पे, ऐसे ही 9 10 ज़ा 90, यहाँ प्रोडक्ट हो गया और इससे नेक्स्ट वाला नंबर यहाँ आ जाएगा. सिंपल. नाउ दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक स्क्वायर्स का. सो इट इज़ सेइंग हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर, टाइनी स्क्वायर जो इसके अंदर है, ये वाइट वाइट वाले छोटे छोटे स्क्वायर्स आर देयर इन द पिक्चर, राइट डाउन द प्राइम फैक्टर्स. सो टोटल सारे काउंट करने से पहले आप एक बार ध्यान से देखो, ये एक पैटर्न है. कैसे, मैं इसको येलो से मार्क कर रही हूँ. ये यहाँ से देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, और इधर इस तरफ को कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9, इस तरफ भी 9 का ही रो, इधर भी 9 कॉलम्स. ठीक है, तो 9 9 ज़ा 81. तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लिख दोगे दैट, जो उसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन वो आपने ऐसे मेंशन करना है. यू विल राइट, एक सेकेंड में इसको रेज कर दूँ, दैट बिग स्क्वायर, पूरा ये बड़े वाले की बात हो रही है, बिग स्क्वायर्स इन अ रो, कितने 9, यहाँ पे ये 9 थे. ऐसे ही बिग कॉलम्स, बिग स्क्वायर्स इन अ कॉलम, ये भी 9. सो टोटल कितने हो गए पूरे बड़े बड़े, ये जो जितने भी स्क्वायर्स हैं ये हो जाएंगे 9 इंटू 9 81. अब एक छोटे वाले में 1 टाइनी
नहीं, या फिर इसको ऐसे मेंशन करो दैट टाइनी स्क्वायर्स ये हैं जो छोटू छोटू, ये इसके अंदर हैं, जो ये इनकी बात हो रही है। टाइनी स्क्वायर्स इन वन बिग स्क्वायर। ये एक के अंदर छोटे छोटे कितने हैं, तो आप ध्यान से अगर इसको देखोगे तो ये 5 रोज 5 कॉलम है, इसके अंदर 5 ऐसे ऐसे हैं और 5 इस तरफ को हैं, तो ये भी 5 × 5 25 हो गए। अब एक के अंदर 25 हैं, तो इस सारे में जितने कितने थे टोटल स्क्वायर्स बिग वाले 81, तो एक में 25 हैं तो 81 में कितने होंगे। सो टोटल टाइनी स्क्वायर्स इज इक्वल टू 25 × 81। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है तो 25 को लिख दोगे 5 × 5, 81 के फैक्टर्स बना दो 3 × 3 × 3 × 3, क्योंकि उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स, तो आपने उसका आंसर ऐसे लिखना है फैक्टर्स बना के। ये आपका स्क्वायर्स टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में जिसमें हम अब क्यूब स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन इनको प्रैक्टिस कर लो। टेक केयर, थैंक यू।